नमस्कार दोस्तों आज सुबह सुबह गुजरात के वडोदरा से एक बहुत दुखद खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि वडोदरा के पास एक ब्रिज था नदी के ऊपर, वो कोलैप्स हो गया। इमेजिन करके देखिए, आप गाड़ी से किसी ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो और ब्रिज एक प्रकार से कोलैप्स हो जाए, क्या हालत होगी। और इसमें कई लोगों की जानें गई हैं। आप देख सकते हैं खबर, गुजरात गंभीरा ब्रिज कोलैप्स, एटलीस्ट 9 डेड। और अभी तो यहाँ पर सर्च जारी है, बहुत से लोग मिसिंग हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है आखिरकार यहाँ पर। और स्पेशली गुजरात से अगर आप देखोगे, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले आपको याद होगा, मोरबी में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था। बहुत सारे लोग उस पर थे, उसमें बहुत से लोगों की जानें गई थी, 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। और यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है। कुछ समय पहले आपको याद होगा, बिहार में लगातार खबरें आ रही थी कि ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम बातें तो करते हैं जैसे चेनाब ब्रिज के बारे में, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज अगर हम देखें तो अच्छी बात है, ये सब बन रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका रख रखाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर चीज़ें ये भी पता चलती हैं कि जिसका मेंटेनेंस किया भी जा रहा है, उसमें भी करप्शन है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये वाला जो ब्रिज था दोस्तों, बस मैं अभी जस्ट न्यूज़ में देख ही रहा था, उसमें जो मिनिस्टर साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछले साल ही इसको वापस से रिपेयर किया गया था। सोच के देखिए, उसके बाद ये हालत है। खैर, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आज सुबह की बात है, 9 जुलाई को, जो ब्रिज है महिसागर रिवर, माही बेसिकली नदी कहते हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू दिखाता हूं। ये आप जैसा कि देख सकते हो, ये रहा आपका गुजरात, और यहां पर आप सब जानते होंगे विंध्या रेंज हो गया, मध्य प्रदेश का पूरा सतपुरा, विंध्या आप सब जानते हैं, नर्मदा हो गया। तो नर्मदा के जस्ट ऊपर ये वाली जो नदी आप देख रहे हो, माही नदी। और माही नदी की शुरुआत एक्चुअली जो विंध्यन रेंज है वहीं से होती है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट से ये आपका नदन साइड में जाती है, फिर राजस्थान एंटर करती है, राजस्थान में कुछ जगह ट्रैवल करके ये आपका गुजरात में एंटर करती है, और गुजरात में वडोदरा के पास से ये गुजरती है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो गल्फ ऑफ खंबात है, जो बेसिकली जो अरेबियन सी है, वहाँ पर जाकर चली जाती है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका जो ओरिजिन है वो आपका वेस्टर्न विंध्यन रेंज में स्टार्ट होता है, और आपका अगेन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड देन गुजरात, और उसके बाद अरेबियन सी में चली जाती है। तो यहाँ पर जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ये इसी रिवर पर था, माही रिवर पर था, और बताया जा रहा है कि इस ब्रिज का नाम है गंभीरा ब्रिज। और ये जो ब्रिज है बेसिकली आनंद और वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है। और जहां पर ये कोलैप्स हुई है ना, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो मुजपुर विलेज है, पादरा तालुका के पास। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ मैप में। अगेन ये आप देख सकते हो वडोदरा जो शहर है गुजरात का, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पास से ही ये नदी गुजर रही है, माही नदी। ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये इधर की तरफ जा रही है, ये बेसिकली अरेबियन सी की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, वडोदरा के पास ही ये तालुका है पादरा, और ये पूरा कवर करता है तालुका। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये विलेज है, गाँव है मुजपुर गाँव, ये अगर आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पर एक ब्रिज जा रही है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ही इसी ब्रिज की हम बात कर रहे हैं। और ये जो ब्रिज है बेसिकली वडोदरा, और ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो आनंद डिस्ट्रिक्ट आता है, आनंद वही वाला अमूल, तो उसको ये कनेक्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है। और ये अगर अगेन आप तस्वीर में देखोगे, बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई है। सोच के देखिए, इतना ज़्यादा ये हाइट था। और अगेन आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है पूरा बीच से, और अगेन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो टैंकर है वो देखने को मिल रहा होगा। और नीचे नदी में बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रक, वैन, कई सारी जो गाड़ियां हैं वो आपका नदी के नीचे चली गई। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कैजुअलिटीज हुई होगी। स्टार्टिंग में जब मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें 3 कंफर्म डेड बताया जा रहा था, उसके बाद कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मिसिंग हैं। हो सकता है कि देखिए, जब गाड़ी में आप होगे और पूरी की पूरी गाड़ी जब नदी में गिर गई तो बहुत से लोग ट्रैप हो गए होंगे, और ये एक बड़ा कारण हुआ होगा जिसकी वजह से लोगों की जानें चली गई। और जो विक्टिम्स हैं, इंक्लूडिंग पैसेंजर इन वैन्स, ट्रक्स, यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो है उसको तुरंत बुलाया गया था। इनफैक्ट टाइमलाइन भी अगर आप देखो तो करीब सुबह 7:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जो पूरा सेक्शन है ब्रिज का वो कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से कई गाड़ियां नीचे गईं, और व्हीकल करीब 30 से 35 फीट जो है नदी में चला गया। और ये करीब 8 बजे बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड, पुलिस, एनडीआरएफ की जो टीम है वहाँ पर साइट पर पहुंची, और नून तक बताया गया कि यहाँ पर जो डाइवर्स हैं, गोताखोर जो है आपका नीचे की तरफ जाते हैं, तो उन्होंने कुछ बॉडीज़ को यहाँ पर रिकवर किया है, निकाला है। और रेस्क्यू के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे एजेंसीज को शामिल किया गया। वडोदरा की जो फायर डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस, एसडीआरएफ, लोकल जो विलेजर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर इनिशियल हेल्प किया था ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। और ऑब्वियस सी बात है, बोट, क्रेन,
कई तरीके से यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं उसको पुल आउट किया जा रहा है। अगेन इस पिक्चर में अगर आप देखिए तो पूरा का पूरा ट्रक आपको ये देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ देखने को मिल रही होंगी, तो वो आपका समर्ज हो गया। तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि जो गंभीरा ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मतलब कब ये बना था, क्या ये रिपेयर हुआ नहीं हुआ। देखिए बताया जा रहा है कि करीब 40 से 45 साल पुराना ये ब्रिज है। 1985 के आसपास जाकर ये बनकर तैयार हुआ था और इनफैक्ट कुछ जगह पर रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा था कि 2022 में भी इसको रिपेयर किया गया था। लेकिन जो विलेजर्स थे, जो लोकल्स थे, उनका कहना था कि ये उसके बावजूद भी काफ़ी बुरी हालत में था ये जो पूरा ब्रिज है। और इनफैक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट न्यूज़ में खबर आ ही रहा था कि जो गुजरात के मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि पिछले साल भी को रिपेयर किया गया। नाउ जस्ट इमेजिन, एक ब्रिज को पिछले साल रिपेयर किया गया हो और आज उसकी यह हालत हुई हो कि पूरा का पूरा गिर गया। और आपको एक चीज समझना है, यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई एक नेचुरल डिजास्टर आया है उसकी वजह से गिरा। मान लीजिए कोई बहुत आंधी तूफान ऐसा कुछ आया हो, उसका इंपैक्ट पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कोई अर्थक्वेक आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये साफ साफ आपको करप्शन देखने को मिलेगा। मतलब जो ऑलरेडी ब्रिज बना हुआ है उसका देख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छे से फोकस नहीं किया जा रहा है, मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक के द्वारा इनफैक्ट कंप्लेन भी किया गया। लोकल्स का ये कहना है, जो रेसिडेंट्स हैं, कम्यूटर्स हैं, कि इस ब्रिज काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, इस ब्रिज की काफ़ी वीक कंडीशन में था। उसके बावजूद भी, इतने सारे वार्निंग के बावजूद भी है, इसको ध्यान में नहीं दिया गया। और यहाँ पर हैवी लोडेड ट्रक्स को गुजारने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आपको ये बैन करना चाहिए था। आप सोच के देखो, इतना कमज़ोर ब्रिज पर अगर आप इतने हैवी ट्रक्स को अलाउ करोगे तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कोलैप्स होने के। तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है ये सब सारी चीज़ें जारी थी। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स देखो। जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने कंडोलेंसेस दिया है। अगेन वही चीज़ जो होती आ रही है, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे हैं, कंपनसेशन पैकेजेस भी अनाउंस किए जा रहे हैं। वडोदरा के जो कलेक्टर हैं उन्होंने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी किया है कि आखिरकार मेन कारण क्या है कोलैप्स होने का। सभी को पता है मेन कारण क्या है, लेकिन वही चीज़, एक कमेटी बना दी जाएगी, 2 साल के बाद रिपोर्ट आएगी और वापस से वही चीज़ें चलती रहेंगी, सब भूल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ट्वीट आया और जिसके अंदर कहा गया, द लॉस ऑफ लाइफ्स ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ ब्रिज is deeply saddening and condolences to those who lost their loved ones। इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने 2 लाख का कंपनसेशन अनाउंस किया है टू द नेक्स्ट ऑफ द किन, जिनकी मृत्यु हुई है, और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 रुपये का कंपनसेशन। आई डोंट नो कि कंपनसेशन से क्या होना है, बट अगेन आपको समझने की ज़रूरत है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से एक पर्सन की जान चली जा रही है। आप सोचिए, एक परिवार के अंदर एक कमाने वाला इंसान होगा, उसके जाने की वजह से क्या हालत हो जाती है पूरे परिवार की। खैर, इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, इसको लेकर लगातार बार बार सवाल उठते रहते हैं कि जो ब्रिज सेफ्टी ऑडिट है वो क्यों नहीं कराया जाता है। स्पेशली जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है, या तो आप उसको बंद कर दो। अभी क्या है कि खबर अब ये आ रही है कि 212 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं नया ब्रिज बनाने के लिए वहीं पर। तो आप ये पहले कर सकते थे, या तो पहले आप उसको बंद ही कर दो ना, लोगों को बोलो दूर से जाएंगे। उपाय नहीं है, मतलब अगर आप अभी तक बनाकर तैयार नहीं हो रहे हो, ब्रिज कमज़ोर है, तो आपको वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो मेंटेनेंस है उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बार बार वार्निंग के बावजूद भी। इसी प्रकार का इंसिडेंट आप सबको याद होगा, मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था 2022 में, 135 लोगों की जानें गई थी। और ये तो मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ, वहाँ पर बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ। यहाँ पर कहना था कि कितने लोग बहकर बस चले गए, कितने लोगों की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रिज जो है भरा हुआ था। और उसमें भी ये चीज़ आया था कि 1-2 साल पहले उसको रिपेयर किया गया। अक्सर ये क्या होता है कि रिपेयर होने के बाद भी जस्ट बाद जो है ब्रिज कोलैप्स हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी पर तो इम्पैक्ट आएगा ही। सेंट्रल गुजरात और सौराष्ट्र के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो डिसरप्ट होगी। कम्यूटर्स जो हैं, जो गुड्स के कैरियर ले जाते हैं, उनको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। और इसका पॉलिटिकल फॉलआउट भी आपको देखने को मिलेगा। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लगातार क्रिटिसाइज कर रही हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, ये जो कोलैप्स हुआ है गंभीरा ब्रिज का गुजरात के अंदर, ये मैन मेड डिजास्टर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर आपको देखने को मिल रहा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और पब्लिक सेफ्टी वार्निंग को नेग्लेक्ट करना, ये पूरी तरह कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इतने सारे लोगों की जो जानें गई हैं, इट इज़ अर्जेंट नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिज ऑडिट। ये सभी जगह लागू कर देना चाहिए, सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, पूरे देश भर के अंदर।
और यहाँ पर जो वेट है, यूजेज लिमिट है, उसको एनफोर्स करना चाहिए कि जितना उसकी ताकत है उतना ही वेट अलाउ करो ब्रिज के ऊपर। और टाइमली रिपेयर करना, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ये सब जरूरी हो जाता है। लेकिन अगेन बात वही है ना कि मैं कितना वीडियो बना दूं, आप कितना बोल दो सोशल मीडिया पर, जो चीज़ें हमारे देश में चलती आ रही हैं उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है इस केस में, क्या चीज़ें बदलती हैं कि नहीं। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग बोगीबील ब्रिज के बारे में। 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, यूपीएससी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये जो बैचेस हैं स्टडी आईक्यू पर आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, और साथ ही साथ पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी मेरी पर्सनल टीम के द्वारा, और यहां पर यूज कर सकते हैं आप कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी आईक्यू का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, पीआरपी एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए, और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लास टाइमिंग 6 बजे की है। अभी डाउनलोड करो स्टडी आईक्यू ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।